महाराज परम श्रद्धेय अपने गुरु दरबार मथुरा के मौजूदा महाराज जी, सम्मानित सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, हम सब लोगों का बड़ा ही ऊंचा भाग्य है कि हमारी आपकी जीवात्माओं को ये अनमोल मानव तन मिल गया। जब से जीव अपने देश अपने वतन से इस काल माया के देश में भूल भ्रम अज्ञान के देश में आया, तब से भटक रहा। जीव कर्मों के अधीन होता है। कर्मों की रस्सी इतनी मजबूत होती है कि जीव के बस का काम उस कर्म के बंधन रूपी रस्सी को तोड़ना नहीं होता। जैसे चिड़िया डाली बदलती है, हम लोग कपड़े बदलते हैं, उस तरह से आत्माएं शरीर बदलती हैं। आज तक उसका असली ठिकाना, असली घर यानी अपने वतन नहीं पहुंच पाई, और इस शरीर को बार बार बदलने में उसे इतनी तकलीफ और पीड़ा होती है, जिसको महात्माओं ने लिखा, सहजो मौत जब आइयाँ अंग अंग दिया तोड़, छाती फटे हिया जरे पीर उठे घन घोर। गुरु महाराज कहा करते थे कि जब जीवात्मा को इस शरीर से निकाला जाता है तो एटम बम से भी भयंकर आवाज़ होती है, लेकिन उस समय जीव अपने दुख दर्द को बताने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि यमराज के सिपाही जैसे आते हैं और एक थप्पड़ मारते हैं, जिससे उनकी जबान पलट जाती है, आँख से अंधे कान से बहरे हो जाते हैं, खून का पानी बन जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारें, इससे भी ज़्यादा तकलीफ जीव को होती है जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है। उस समय भी बच्चा बोलने की स्थिति में नहीं होता, नहीं तो निश्चित रूप से अपने दुख तकलीफ का बयान करता हो। दोनों स्थिति में अपने दुख और तकलीफ का बयान नहीं कर पाता, लेकिन महापुरुषों ने जीते जी मरने की कला सीखा और अपने प्रेमियों को सिखाया। इस शरीर से आत्मा को निकाला और आत्मा को फिर इस शरीर में प्रवेश किया, तो महात्माओं ने अनुभव किया कि जीव को कितनी तकलीफ कितनी पीड़ा होती है। उस तकलीफ और पीड़ा की तुलना दुनिया के कष्ट से नहीं किया जा सकता, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे किसी तरह की तकलीफ हो। जन्म मरण के पीड़ा से तुलना इन सब तकलीफ़ों की नहीं की जा सकती। और आज तक जीव अपने घर नहीं पहुंच पाया। महापुरुषों ने देखा कि जीव बिना साधन के, बिना मदद के, बिना आधार और सहारे के जीव अपने दुख तकलीफ को दूर नहीं कर सकता, अपनी जीवात्मा को अपने घर नहीं पहुंचा सकता, जन्म मरण की पीड़ा से छूट नहीं सकता। इसको कोई आधार चाहिए। उस आधार को देने के लिए सद्गुरु धराधाम पर अवतरित होते हैं। हमारी तकलीफ उनको मजबूर करता है इस मृत्यु लोक में काल माया के भूल भरम अज्ञान के देश में आने के लिए। दुख में देखा तुमको जबहीं, दया उठी हम आए तबहीं, आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो प्रवेशा, शब्द शब्द पहुरी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। महापुरुष का एक ही निशाना,
जो गुरु महाराज कहते थे, मैं आया वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। दुनिया और दुनिया की चीज़ें हमारे कर्मों के हिसाब से भाग्य प्रारब्ध किस्मत लक बना है, और उसको भोगने के लिए मालिक ने मनुष्य शरीर का अवसर दिया है। हर श्वास श्वास पर हमारी भोग की वस्तु निश्चित निर्धारित है, वो समय से हमको सब मिल जाएगा। इसके लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। मनुष्य शरीर केवल शरीर ही नहीं है, ये साधन भी है। जैसे आप तैरना नहीं जानते, नदी के दूसरे छोर पर आपको पहुंचना है तो आपको नाव की मदद लेनी पड़ेगी, नाव मिलना चाहिए। तो ये मनुष्य शरीर एक नाव है, और गुरु जो होते हैं वो मल्लाह होते हैं, नाविक होते हैं, नाव खेने वाले होते हैं। लेकिन अगर आपको मनुष्य शरीर रूपी नाव भी मिल जाए, खेने वाला मल्लाह भी काबिल मिल जाए, लेकिन आपको मल्लाह पर भरोसा ही ना हो कि कहीं ऐसा न हो कि बीच मझधार में ही ले जा कर के नाव को डुबा दे, मेरी जान चली जाए। आप भरोसा करोगे नाविक के ऊपर, मल्लाह के ऊपर, नाव पर सवार होगे और मल्लाह पर भरोसा करोगे तो मल्लाह निश्चित रूप से आपको उस पार पहुंचा देगा। तो आप कोई अनमोल मानव तन मालिक ने दया करके दिया। कोटि जन्म भटका जब खाया, तब यह नरदेही पाया। 184 भरम के मग में अटका आए, अरब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। ये 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर नहीं आता। 84 की अंतिम योनि गाय और बैल की योनि होती है। इसलिए हिंदू लोग गाय बैल की पूजा करते हैं। गाय और बैल की योनि अंतिम योनि होती है 84 की, और मनुष्य शरीर उससे अलग है। इस मनुष्य शरीर को पा करके अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करोगे तो आप फिर 84 में चले जाओगे, फिर नरकों में चले जाओगे। दया मेहर से नर्तन पायो, मत करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम। ये दया मेहर से, गुरु ने दया किया क्योंकि आपको अवसर दिया। गुरु ने देखा कि आप हर तरीके का प्रयास कर लिए, सब तरीके का उपाय कर लिया आपने, लेकिन आपकी आत्मा अपने घर नहीं पहुंची। तब गुरु महाराज को मनुष्य शरीर धारण करके हमको आपके बीच में आना पड़ा। हमको आपको लेने के लिए गुरु आए हैं। गुरु का एक ही काम है, हमारी जीवात्मा को जन्म मरण के पीड़ा से बचा करके, हमारी जीवात्मा को कर्मों की गंदगी से धो करके, निर्मल करके, शब्द से मेल करा दें और शब्द के भंडार में पहुंचा दें, तभी जीवात्मा का जन्म मरण छूट सकता है। उसके लिए हमको आपको ये अनमोल मानव तन मिला। गुरु महाराज आए, गुरु महाराज ने हम लोगों को ढूंढा। सद्गुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, लेकिन हम लोगों ने सद्गुरु को नहीं खोजा। सद्गुरु हम जीवों को ढूंढते हैं। एक बार आपके बुल्ला शाह महात्मा जो है पानीपत से चल करके चलते चलते अलवर राजस्थान आए। वहाँ जो है कुछ बच्चे जो है गाय चरा रहे थे। उन बच्चों के बीच में गए तो एक बच्चा भाग के आया, महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले बच्चा मैं इधर से आ रहा हूँ। बोले जाओगे कहाँ? बोले इधर जाऊँगा। तो आप बहुत दूर से चल के आ रहे हैं तो आपको भूख लगी होगी, आप बैठिए मैं आपके लिए रोटी लेके आता हूँ। महात्मा जी को बैठा दिया। बच्चा जो है गया घर तो देखा कि रोटी तो है नहीं। माँ और बेटे दो ही परिवार में सदस्य थे। माँ जो है घास काटने जंगल गई थी और बेटा जो है वो गाय चरा रहा था। दूध जो है आग के ऊपर रखा हुआ था, चूल्हे के ऊपर।
दूध उबल रहा था। वो आ कर के बोला, महात्मा जी दूध है, आप कहिए तो मैं दूध ले आऊँ, रोटी तो नहीं है। बोले बच्चा दूध ही लेके आओ। अब वो बच्चा फिर भाग के गया, एक गिलास दूध लेके आया। महात्मा जी ने, बुल्ला शाह ने उस दूध को पी लिया। बच्चे ने पूछा महाराज और दूध लेंगे? बोले कि चलो एक गिलास और ले आओ। जैसे वो एक गिलास दोबारा दूध लेके आ रहा, तब तक उसकी माँ जो है घास का गट्ठर सिर पर रख करके और लेके आ रही थी। जैसे उसके हाथ में दूध का गिलास देखा, एक सांस में हजारों गाली बकने लगी। अरे मर जा तू, घर से निकल जा, तेरा नाश हो जाए, सब तो लुटाता रहता है, बर्बाद करता रहता है, और तेरे जैसे बेटे की इस घर में कोई जगह नहीं है, तो निकल जा यहाँ से। और जब नज़दीक आई तो घास का गट्ठर सिर पर से नीचे रख दिया और बच्चे को एक थप्पड़ मुंह पर मारा। कहा निकल जा घर से, मैं इतना मेहनत करती हूँ और तू सबको लुटाता रहता है, बांटता रहता है। महात्मा जी ने कहा कि अरे बच्ची, इस बच्चे की क्या गलती की है? इस बच्चे की क्या गलती है? दूध हमने पी है, गलती हमने किया है, जो सजा देना है तो मुझे दे, इस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। उसने कहा महाराज आप तो महात्मा हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये सबको खिलाता रहता है, सबको बांटता रहता है। महात्मा जी ने कहा अरे बच्ची, तेरे हिस्से का तुझे मिलता है, और कोई तेरे यहाँ आगंतुक अतिथि आ जाता है, उसको तुम लोग खिला देते हो, उसके हिस्से का उसको दे देते हो। अरे कोई किसी को खिलाता लेता देता नहीं है, सब अपना अपना हिस्सा जो है लेने के लिए आते हैं। इस संसार में कोई किसी का खाता पीता नहीं है, अपने हिस्से का खाने के लिए आता है कोई। बोले महाराज ये तो ऐसे बराबर करता रहता है। महात्मा जी ने कहा अरे जा बच्ची, तू अपना दूध देख के आ। दूध देखने गई तो मटका पूरा लबालब भरा हुआ, उसमें इतना भी सींक रखने की जगह नहीं। और जो उसने थप्पड़ मारा था, बच्चे का हाथ हिल गया, और हाथ के हिलने से जो दूध गिलास से बाहर गिर गया, वो दूध उबल करके मटके से बाहर हो गया था। और ये गिलास में जो दूध था बच्चे के हाथ में, वो दूध अलग, और गिलास का दूध अलग, और मटका पूरा भरा हुआ। जो गिलास के किनारे से बाहर दूध निकला था, उतना ही दूध उबल करके मटके से बाहर निकला। अब जब वो औरत देख कर के आई तो महात्मा जी के पैरों में गिर गई। महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मेरा दूध तो पूरा है। बोले अरे बच्ची कोई बात नहीं, माफ़ी तो तब मिलेगी जब रास्ता लेके भजन करोगे, तब मालिक माफ़ करेगा। स्वयं मालिक उस जीव को पकड़ने के लिए, रास्ता देने के लिए महात्मा वहाँ पहुँचे। और गुरु महाराज कहते थे दरवाजे पर कोई आ जाए उसको खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, ज़रूरतमंद की मदद कर दो। जब ये काम करोगे तो उसी में जैसे चिड़ियों के बीच में कोई हंस आ जाता है, उस तरह से सांसारिक लोगों के साथ साथ बीच में कोई महात्मा आ जाएगा। आपको महात्मा मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, जीव गति का रास्ता दे देंगे, आपके जीवात्मा का कल्याण कर देंगे, आपके ऊपर दया हो जाएगी उनकी। तो आप ये काम करो। अब वो महात्मा जी ने बिठा करके और दोनों लोगों को नामदान दे दिया, माँ बेटे को। बच्चा उस समय 9 साल का था, और थोड़े दिन में ही उन्होंने इस तरह से साधना किया कि पूरे संत गति को प्राप्त कर लिए। वो चरणदास हुए सहजोबाई के गुरु। सहजोबाई के गुरु चरणदास हुए बहुत थोड़ी उम्र में, और उन्होंने अपनी पूरी साधना पूरा कर लिया।
माता जी को वो अवसर नहीं मिला। महात्मा ने तो दिया, लेकिन उस अवसर का उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाई माता जी। माता जी के अंदर उस तरह का संस्कार नहीं था, और जिनके अंदर संस्कार था उनका काम हो गया। आज के संस्कार से हम लोग नहीं जुड़े हैं गुरु महाराज से, पिछले जन्म के संस्कार हैं जो हम लोग। गुरु महाराज तो कहते थे सारी दुनिया के जीव अगर इस नाम जहाज पर सवार हो जाएं तो भी जगह खाली रहेगी, और ये नाम जहाज सबको पार करेगा, सबको अपने घर पहुंचाएगा। इतनी जगह है, इतना सामर्थ्य है इस नाव में, इस जहाज में। तो ये तो गुरु महाराज की दया हो गई। हमको आपको गुरु को ढूंढना चाहिए, लेकिन हम लोग गुरु को नहीं ढूंढे, गुरु महाराज ने हम लोगों को ढूंढा। अरे आगे भेजो उनको। हम लोगों को गुरु महाराज ने ढूंढा। इधर आइए, इधर आइए, यहाँ जगह है। हम लोगों को गुरु महाराज ने भेजा, ढूंढा, और हम लोग गुरु महाराज के पास आ गए। ये अनमोल मानव तन मालिक ने दया करके हमको आपको अपने घर चलने के लिए दिया है। ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मालिक की दया हो गई, अनमोल मानव तन मिल गया, और पूरे गुरु मिल गए, और गुरु की दया हो गई कि गुरु ने रास्ता दे दिया। अब आपको नाव भी मिल गया, नाव चलाने वाला भी मिल गया। अब आपको क्या करना है कि नाव पर सवार होके और नाविक के ऊपर, मल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा कर लेना है। मतलब अपनी जिम्मेदारी मालिक के हाथ में सौंप देना है। मालिक के हाथ में जब सौंप दोगे, मालिक पर भरोसा करोगे, तो मालिक आपके नैया को पार कर देगा। अब आप लोग ट्रेन का टिकट लेते हो, रिजर्वेशन करवा लिए, गए स्टेशन, ट्रेन में अपना डब्बा ढूंढ के, सीट नंबर पूछ के, और जा कर के चादर बिछाते हो, सो जाते हो। आप ड्राइवर की शक्ल नहीं देखे, ड्राइवर की शक्ल नहीं देखे, और बिस्तर लगाए और सो गए। ट्रेन लेट भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि टाइम से आपको पहुंचा देगी लखनऊ, बम्बई, पटना, कलकत्ता। ट्रेन लेट भी हो जाएगी, लेकिन आपको ड्राइवर पर, ट्रेन पर भरोसा, रेलवे प्रशासन पर भरोसा होता है। और गुरु महाराज ने हजारों लाखों ऐसे चमत्कार किए जो हम लोगों के नज़रों के सामने हुआ। और महात्माओं का तो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, दूसरे महात्माओं से सुना, गुरु महाराज से सुना, लेकिन गुरु महाराज ने जो किया वो हम लोगों ने अपने नज़रों के सामने देखा। कल मेरी बात हो रही थी, जिनसे मैं दवाई लेता हूँ, यही नवचेतना केंद्र जो है शास्त्री नगर में ही है। शराब छुड़ाने वाली दवाई जिनसे लेता हूँ, हमारे प्रेमपाल सिंह जानते भी हैं उनको। तो उन फ़ोन पर बात होने लगी, तो उन्होंने कहा, अरे जब स्काई लैब की बात चली तो उन्होंने कहा कि अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है तूफान आया था 80 में। हमने कहा 80 में नहीं, ये 79 में, 79 में हुआ था। पंजाबी बाग, ये जो पुल है हंस सेतु, उसके बगल में सेठ मदन लाल खंडेलवाल का एक प्लॉट था। गुरु महाराज इमरजेंसी से जब जेल से निकले थे तो हम लोग उसकी साफ़ सफाई करने गए। गुरु महाराज ने कहा यहाँ सत्संग होगा। जब हम लोग गए, वहाँ साफ़ सफाई कर रहे थे, तो सेठ जी के रिश्तेदार आए और कहने लगे, आ गए जय गुरुदेव वाले सेठ जी का प्लॉट कब्जा करने के लिए। थोड़ी देर के बाद जो है गुरु महाराज सत्संग से पहले पहुंच गए और मेरे भाई साहब से कहा, अरे मिश्रा जी जरा हैंडपम्प चलाओ। हैंडपम्प चलाने लगे तो गुरु महाराज उंगली से पानी पी रहे हैं। कहा कि मिश्रा जी पानी तो बड़ा मीठा है।
मेरे भाई साहब ने कहा सरकार पानी तो मीठा है पर लोग यहाँ के ठीक नहीं हैं। बोले क्या मतलब? तो सेठ जी के रिश्तेदार कह रहे थे जय गुरुदेव वाले आ गए प्लॉट कब्जा करने के लिए। गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, दिल्ली की धरती तो खून मांग रही है। गुरु महाराज ने ऐसे ही कहा कि दिल्ली की धरती तो खून मांग रही है, लेकिन महात्मा लोगों की रक्षा चाहते हैं। यहाँ श्रवण कुमार की बुद्धि बदल गई थी। दिल्ली के वृक्ष फलदार नहीं, आदमी मिलनसार नहीं, औरत वफादार नहीं। और वहाँ जो है नोएडा से, गाज़ियाबाद से, दादरी से, सोनीपत से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, दिल्ली की सब संगत, थोड़े लोग, इससे थोड़ा ज़्यादा लोग होंगे जितने लोग यहाँ बैठे हैं। और एक सीलिंग लगी थी, बाकी अगल बगल में बाहर लोग खड़े थे। एक अयोध्या प्रसाद जीटी रोड करना आपके जो है दादरी में मेन रोड पर उनकी किराने की दुकान थी। उनकी पत्नी ने कहा सरकार बड़ी तेज़ बारिश आ रही है। गुरु महाराज ने कहा बच्ची ये बारिश नहीं, ये तो कुछ और है। तुम लोग ऐसा करो कि इस बांस को पकड़ लो। एक बांस बीच में और चारों तरफ रस्सी बंधी थी और खूंटा गड़ा हुआ था, उस रस्सी को खूंटे से बंधा हुआ था। ये लोहे वाला पाइप नहीं होता था सीलिंग ये करने के लिए, तो वो जो बांस एक बीच में होता था। अब उसी को कहा गुरु महाराज ने तुम लोग सब लोग बांस पकड़ लो और जो बांस नहीं पकड़ सकें वो एक दूसरे को पकड़ लें। और वहाँ से तूफान चला, इतनी तेज आंधी और तूफान। ऑटो जो है यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑटो जो है चौथी मंजिल पर, डीटीसी की बस जो है 10-20 मीटर दूर हो गई। बस खड़ी कहीं, बस जो है कहीं और खड़ी और ड्राइवर आके देख रहा तो बस कहीं और मिल रही है। खड़े मत रहो। 1743 नंबर बी ब्लॉक। ये आपके एम्बेसडर गाड़ी में साहब मोबाइल में होता है और उनके बच्चों को लेकर के ड्राइवर आया। 1743 अरे बिल्कुल पास में है। बी 1743 पूछ लो और चले आओ उतर के, वहां से दूर नहीं है। 1743 43 1743। हाँ हाँ, बी 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 बटा 1743 बी ब्लॉक 1743 नंबर। ठीक है, दूसरे फ्लोर पे है। सुनो, दूसरे फ्लोर पे है, उतर के आ जाओ। नीचे आके फोन करना, मैं किसी को भेज दूंगा। वो ये समझ लीजिए कि एम्बेसडर गाड़ी में मियाँ बीवी और दोनों बच्चे, साहब को लेके ड्राइवर आया। आइसक्रीम लेने के लिए रोड पार करने उस तरफ गया। आइसक्रीम लेके आ रहा, तब तक ना गाड़ी का पता, ना साहबाइन का, ना दोनों बच्चों का पता। ये हम लोगों के आंखों के सामने घटना घटी थी, क्योंकि मैं 75 में दिल्ली आ गया था और 79 की ये घटना है। बताओ। तो गुरु महाराज ने तो ये सब चमत्कार किया। स्काई लैब जो गिरा, गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी गुरु महाराज ने। सारी दुनिया के वैज्ञानिक परेशान थे, सब कह रहे हैं दुनिया ख़त्म हो जाएगी। गुरु महाराज कंपनी बाग में आपके गाज़ियाबाद में आए और गुरु महाराज ने सत्संग में कहा गुलाबी पगड़ी वालों की दृष्टि जहाँ तक जाएगी वहाँ तक स्काई लैब नहीं गिरेगा। स्काई लैब को वहाँ गिराया जाएगा जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। और प्रशांत महासागर में स्काई लैब गिरा और सब लोग सुरक्षित रहे, देश के किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ओपी गर्ग गाज़ियाबाद एमएमएच कॉलेज में मैथ के प्रोफेसर थे, रिटायर हो गए शायद। लड़का उनका एसडीएम लगा हुआ, आईएएस निकाल करके एसडीएम लगा हुआ। उनके साथ पढ़ने वाले बदायूं के एक ध्रुव मास्टर थे,
वो भी बोरा टाट पहनते थे। गाजियाबाद के बगल में एक गांव है जाठों का, मोर्टा। मोर्टा में जो है वो स्कूल में मास्टर थे, सरकारी स्कूल में। सवेरे जो है उठ करके 4 बजे अपना 3 बजे जब भी उठे हों, उठ करके भजन में बैठ गए। उनकी सूरत इस शरीर से निकल गई। हम लोगों के लिए तो ये सपना है, क्योंकि हमारी आपकी सूरत तो निकली नहीं, इसलिए हम लोगों को तो ये कहानी समझ में आती है। लेकिन ये हकीकत की घटना है, ये सच्ची घटना है। और उनकी सूरत इस शरीर को छोड़ के ऊपर निकल गई। सुबह 7 बज गया, स्कूल का टाइम हो गया, मॉर्निंग स्कूल। मास्टरनी जो है उनकी बीवी, ध्रुव मास्टर की पत्नी जो है हाथ पकड़ के हिला रही है, मास्टर जी स्कूल का टाइम हो गया। मास्टर जी इस शरीर में हो तब तो कुछ बोलें डोलें, कुछ नहीं बोल रहे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आसपास में कोई एक छोटा मोटा डॉक्टर था, उसने देखा, एक इंजेक्शन लगा दिया, आंख तो खुल गई लेकिन कुछ बोले नहीं। वहाँ से लेकर के LNJP हॉस्पिटल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, पहले इरविन हॉस्पिटल नाम था इसका, यहाँ लेकर के आए। उनको एडमिट करवा दिया। डॉक्टरों ने सब चेकअप कर ली, सब जांच कर ली। रिपोर्ट देख करके डॉक्टरों का एक बोर्ड बैठा। उस बोर्ड ने डिसाइड किया कि ये नई बीमारी चली है, इसका कोई इलाज नहीं है, इनको घर ले जाओ और थोड़े दिन सेवा करो, ये बचने वाले नहीं हैं, ये नई बीमारी आ गई है, इनको नई बीमारी लग गई है। लेके गए। जब वहाँ गए तो उन लोगों ने फ़ोन किया OP गर्ग को। तो गिरीश गुप्ता जिनके मकान में रहते थे वो भी नहीं रहे, और उस मकान के मालिक जो है मानिक लाल भगत जी, वो भी नहीं रहे। टेलीफोन में वो नौकरी करते थे, और उस टाइम मोहन नगर के टेलीफोन विभाग में उनकी ड्यूटी थी। और झंडापुर गांव में जो इस समय अपने संगत का आश्रम है साहिबाबाद में, तो वहीं जो है वो रहते थे। उनको जो है सूचना मिली तो ये दोनों लोग वहाँ गए। अब गर्ग साहब ने मेरे भाई साहब को फ़ोन किया, कह रहे मिश्रा जी, ध्रुव मास्टर के साथ तो ऐसे ऐसे घटना हो गई। मेरे भाई साहब ने कहा, गर्ग साहब एक सफ़ेद कागज़ लो या एक सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा ले लो और उस पर लिखो जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, प्रभु का नहीं, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। किसानों के पक्के 1 बीघा में 100 मन और गेहूं चावल पैदा होगा, ये लिखो। और गुरु महाराज के नाम की पत्ती तोड़ करके उबाल लो और उनके ओठ पर थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके डालो, और उनके कान में जय गुरुदेव नाम परमात्मा का बोलो। एक तरफ से OP गर्ग, अभी OP गर्ग हैं इस दुनिया में, मानिकलाल तो चले गए लेकिन OP गर्ग हैं अभी। राकेश मार्ग पर जो है चौधरी मोड़ पर गाजियाबाद में रहते हैं, राकेश मार्ग पर उनकी कोठी है। अब वो जो है गए और दोनों लोग बोल रहे हैं। जब 10 बार बोले तब जाके जोर से उन्होंने जय गुरुदेव बोला। जब आँख खोले तब लोगों ने पूछा कि आपको कुछ लग रहा था जब हम लोग बोल रहे थे? बोले कि गड्ढे में से लग रहा था कि गड्ढे में से कहीं दूर से आवाज़ आ रही है। फिर उसके बाद 79 का जो काशी में यज्ञ हुआ, उस यज्ञ के बाद जब लौट करके आए हम लोग, तो आपके रामलीला मैदान में एक जानवरों की रैली निकली थी, जानवरों की रैली। उसमें हाथी भी थे, ऊंट भी थे, गधे भी थे, घोड़े भी थे, बैल भी थे, और सबके ऊपर मतलब एक बैनर लगा हुआ था। उस बैनर पर जैसे घोड़े के ऊपर लिखा था कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और मेरी ताकत मशीनों से नापी जाती है। ऊँट के ऊपर लिखा था कि मैं मरुभूमि का जहाज हूँ और मैंने कभी मांस नहीं खाया, इंसान तो मेरे से शिक्षा ले।
हाथी के ऊपर लिखा था मैं इतना बड़ा शरीर रखता हूँ लेकिन मैंने आज तक मांस नहीं खाया, इंसान तुम मेरे से शिक्षा लो। तो इस तरह का ये, और ये अजमेरी गेट कमला मार्केट के तरफ से होते हुए, तिलक ब्रिज के तरफ से होते हुए जो बीजेपी का दफ्तर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से होते हुए आईटीओ से फिर जो है हमारे टीबी हॉस्पिटल एलएनजेपी से होते हुए रामलीला मैदान में उसका समापन हुआ। उसी में ध्रुव मास्टर ने एक प्रार्थना बना करके गाया, जो बोल नहीं रहे थे, जिनको डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये नई बीमारी है, और काफ़ी दिन तक वो ठीक रहे, अब दुनिया में नहीं है। वो टाट पहनते थे, 83 में टाट पहनाया, और ये 79 की घटना है। तो ये सब घटना के बाद भी हमारा मन जो है गुरु पर भरोसा नहीं करने दे रहा। मेरे कहने का मतलब, ये दृष्टांत मैंने इसलिए याद दिलाया कि हम लोगों को गुरु महाराज पर भरोसा हो, लेकिन हम लोगों का मन जो है वो स्वार्थ के तराजू पर गुरु के वचन को तौलने लगता है, और जिसके वजह से हम गुरु के आदेश का उल्लंघन कर बैठते हैं, अवहेलना करते हैं, जिससे जो गुरु दया करना चाहते हैं उस दया से हम खाली रह जाते हैं। इसलिए महात्माओं ने बहुत सारे दृष्टांत इसीलिए हम लोगों के सामने रखा कि हम लोगों को भरोसा हो जाए गुरु के ऊपर, गुरु के वचन का हम पालन करें, गुरु के आदेश निर्देश में चलें। गुरु हमारी ताकत, हमारी शक्ति को समझ करके और तब वो आदेश करते हैं, लेकिन हम लोग स्वार्थ में इतने अंधे होते हैं कि हम लोग गुरु के आदेश का उल्लंघन कर बैठते हैं। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो, गुरु महाराज के शरण में पड़े हो, पूरे सदगुरु के शरण में आए, नहीं तो कहीं और भटक गए होते तो फिर वहाँ से निकल के आना बड़ा मुश्किल हो जाता। गुरु महाराज जब गुरु ढूंढ रहे थे, 5 साल की उम्र में गुरु महाराज ने घर बार छोड़ा, और पूरा 39 साल तक गुरु को ढूंढे। उस समय आगरा में भी नामदान बट रहा था और ब्यास में भी नामदान बट रहा था। तो क्या गुरु महाराज जब इतने संस्कारी थे तो उनको पता नहीं लगा कि ये लोग महात्मा हैं? लेकिन गुरु महाराज को जिस दौलत की जरूरत थी वो इन लोगों के पास नहीं थी। वो केवल चिरौली गांव में घूरेलाल जी महाराज दादा गुरु महाराज के पास ही थी वो दौलत, और वो छुपे रुस्तम थे, छुपे हुए थे। वो इन लोगों के तरह प्रचार प्रसार नहीं करते थे, उनके थोड़े लोग जीव थे। तो इसलिए गुरु महाराज को 39 साल तक गुरु को ढूंढना पड़ा, और 44 साल के उम्र में गुरु महाराज ने पूरी दुनिया को, पूरा हिंदुस्तान को छान करके देख लिया। मतलब उस वस्तु के धनी गुरु महाराज को नहीं मिले। जब गुरु महाराज दादा गुरु के पास गए तो गांव में से बाहर गाय चरा रहे थे दादा गुरु। वहाँ जाके पैरों में गिरने लग के रोने लगे। बोले क्यों रो रहे हो, बुला तो लिया तुमको? बोले हुजूर आपने कश्मीर के पहाड़ी पर नहीं कहा कि मैं सदगुरु हूँ? तो दादा गुरु ने कहा मैं वहाँ कहता तो तुमको धोखा हो जाता, तुमको भरोसा नहीं होता और तुम यहाँ तक आ नहीं पाते, तुम कोई ये दौलत तुमको मिल नहीं पाता। जब यहाँ से घर लेके गए तो उन्होंने माता जी से जाके मिले तो माता जी ने कहा कि अरे इस धोंधू मल को कहाँ से लेके आए, इनसे भजन होगा। गुरु महाराज मोटे तगड़े थे, तो इस धोंधू मल को कहाँ से लेके आए, इनसे भजन होगा? ओ दादा गुरु ने कहा अरे वही हैं जिनके लिए तुम रोज रोती हो,
दादा गुरु के एक बड़े लड़के पंडित सुदर्शन जी से जो बड़े थे वो ख़त्म हो गए थे, तो उनके लिए माता जी रोती रहती थी। तो वो कहते थे दादा गुरु कि आएंगे आएंगे, आपका बेटा आएगा। और जब ये गए तो कहा वही हैं जिनके लिए तुम रोती थी, वही हैं। तो माता जी ने पूछा कि तो आपने इतने दिन तक अपने से अलग क्यों रखा? तो उन्होंने कहा अलग इसलिए रखा कि ये पूरा दुनिया में ढूंढ के देख लें कि ये वस्तु कहीं और है नहीं। जब चारों तरफ ढूंढ लिया कि ये वस्तु कहीं और है नहीं, जो है सो इन्हीं के पास है, इनके अलावा इसका मालिक कोई नहीं है, तब इनको भरोसा हो जाएगा। और ऐसा भरोसा विश्वास गुरु महाराज ने किया कि दादा गुरु ने कहा तुम तो लोहे को सोना बनाना जानते हो, तुम तो मेरे वस्तु के ग्राहक ही नहीं हो, मेरी दौलत मुझे वापस दे दो। तो गुरु महाराज ने कहा सरकार आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। तीसरी बार गुरु महाराज ने लोहा को सोना नहीं बनाया। एक दिन जो है गुरु महाराज और दादा गुरु नदी के किनारे टहल रहे थे। नदी के किनारे टहल रहे थे, इतने में एक महात्मा जो थे, भेषधारी महात्मा, वो खुली गीता की किताब पढ़ रहे थे। तो हवा चल रही थी पछिया, जाड़े का दिन, भयंकर ठंडी थी, ऐसी जैसे इस समय है। कुछ पेज उसके उड़ के नदी में तैरने लगे। गुरु महाराज ने पूछा दादा गुरु से सरकार इनके कुछ पेज उड़ गए और नदी में बह रहे हैं, कहिए तो मैं वो पेज ला करके और इनको दे दूँ। बोले ये तो सोच रहे हैं अच्छा है उड़ गया, अब कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन चलो आप चाहते हो तो। उस ठंडे में गुरु महाराज नदी में कूदे और जाके वो पेज ला करके दिए। जब पेज ला के दिया तो महात्मा जी गुरु महाराज के तरफ देख रहे हैं और दादा गुरु के तरफ भी देख रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये दादा गुरु जो है वैष्णवी चंदन, ये 3 चंदन की 3 लाइनें होती थी, एक बीच में और 2 किनारे किनारे ऊपर के तरफ। वैष्णवी चंदन मंदिर में फ़ोटो है, उसमें भी देखा होगा आप लोगों ने, दादा गुरु वैष्णवी चंदन लगाते थे। तो जब वो चंदन लगाए थे तो महात्मा जी ने पूछा अरे बच्चा मैं आपके घर चलूं? तो गुरु महाराज ने कहा मेरा तो खुद ही घर नहीं है, मेरा खुद कोई ठिकाना नहीं है, मैं तो गुरु महाराज के घर पर रहता हूँ, मैं गुरु महाराज से पूछ लेता हूँ और गुरु महाराज का आदेश होगा तो मैं ले चलूँ। तो गुरु महाराज से पूछा गुरु महाराज ने, तो बोला ठीक है ले चलो। लेके गए, वहाँ बैठे तो खीर पूरी बन रही थी। तो दादा गुरु ने कहा जाके पूछो कि आप हमारे घर का भोजन कर लेंगे या अपना बनाएंगे? तो उन्होंने देखा कि भाई ये लोग पंडित हैं, पंडित का परिवार है, तो चलो चलो जो है आगे आगे हो जाओ लो, पंडित जी का घर है तो चलो इनके यहाँ जो भोजन कर लेंगे। तो बोले कि ठीक है आपके यहाँ का भोजन कर लेंगे हम। तो 8 लोगों के लिए भोजन बना था, 5 बच्चे दादा गुरु के और 2 पति पत्नी और गुरु महाराज, 8 आदमी थे। 8 आदमी के लिए खीर पूरी सब्जी बनी थी। और जब ले जा कर के उनके आगे भोजन रखा गुरु महाराज ने, तो कहा कि ऐसे भोजन थोड़ी करूँगा मैं। बोले फिर? अरे तो भोजन से पहले भोजन दक्षिणा चाहिए। पूछे कितना? तो 1.25 रुपया। जा कर के दादा गुरु को बताया तो गुरु महाराज से बोले कि जाके माता जी को कहो 1.25 रुपया दें। अब 1.25 रुपया जो है घर में नहीं था, 10 आने पैसे थे और 10 आने पूरा गांव ढूंढा गया, लोगों के यहाँ कर्जा लेके उधार, तब जा कर के जो है 10 आने पूरे हुए। और 1.25 रुपया जब दिया गया तब जो है जेब में रख करके
और 8 आदमी का भोजन अकेले महात्मा जी कर गए। 8 लोगों का जो भोजन बना था अभी कोई खाया नहीं था कि भाई चलो पहले मेहमान को खिला दें उसके बाद हम लोग खा लेंगे बचेगा तो 8 आदमी के लिए फिर दोबारा भोजन बनाना पड़ा। उसके बाद कंबल लिए और बिस्तर लगा हुआ था उस पर सो गए खाना खा के। गुरु महाराज ने दादा गुरु से पूछा कि सरकार ये तो खाना भी खा लिए, भोजन दक्षिणा भी आपने जो मांगा वो दिलवा दिया, और इन्होंने 1 मिनट भी न ध्यान न भजन न सुमिरन, और ऐसे आदमी को आपने भोजन दक्षिणा दिलवाया, खाना भी खिलवाया। तो दादा गुरु ने कहा बच्चा हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं। गृहस्थ जो है वो सबकी सहते हैं, सबकी सहेंगे। कोई दरवाजे पर अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा करेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा आपके दरवाजे पर कोई आए और वो भूखा लौट गया तो आपने उस व्यक्ति को भूखा नहीं लौटाया, आपने परमात्मा को भूखा लौटा दिया, क्योंकि परमात्मा की अंश आत्मा जो है उस व्यक्ति के अंदर है। परमात्मा से मिल करके परमात्मा का रूप हो जाएगा जब उसको परमात्मा से मिले महात्मा मिल जाएंगे तो। और वो काम हम लोग कर रहे हैं। गुरु महाराज हम लोगों को मिल गए, रास्ता बता दिए हैं, और जिस दिन हमारी आत्मा वहाँ पहुँच जाएगी परमात्मा हो जाएगी। गुरु महाराज को दादा गुरु नहीं मिले होते तो गुरु महाराज यहाँ नहीं पहुँचते, और आप लोगों को भी गुरु महाराज की दया मिल जाएगी तो आप लोग भी वहाँ पहुँच जाओगे, आपका भी काम हो जाएगा। तो ये सब बातें हम लोगों को समझना चाहिए। अब देखो मोटी बात हम लोग ये समझें कि देखो ये काफिला निकला हुआ है, ये भंडारे के तुरंत बाद काफिला 14 दिसंबर को ही निकल गया। सर्दी में हम लोग सोचते हैं कि रजाई में से ना निकलना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इस भयंकर सर्दी में भी काफिला निकला हुआ है। महाराज जी काफिला लेके चल रहे हैं और काफ़ी जीवों को रास्ता भी बता रहे हैं, लोगों को सत्संग संदेश भी सुनने को मिल रहा, और प्रेमी जो साथ में चल रहे हैं वो लोग सेवा भी कर रहे हैं, सेवा का अवसर भी लोगों को मिल रहा। तो महात्मा की दिव्य दृष्टि खुली होती है, उनके अनंतों आँख होते हैं, उनको हजारों वर्ष बाद, हजारों लाखों वर्ष पहले क्या हुआ सब कुछ उनको दिखाई देता है। देखो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इस संसार से अपने आप को उलट करके गुरु ने जो नाम दिया था उस नाम का जाप किया वाल्मीकि ने, मरा मरा नहीं कहा। आप राम राम कहते हो, आपका इतिहास नहीं बना, आपके पूर्वजों का इतिहास नहीं बना, और वाल्मीकि जी का इतिहास बन गया तो उन्होंने हमसे कोई हट के अलग काम किया होगा तभी तो बना इतिहास। तो उन्होंने अपने आप को संसार से उलट करके और भगवान के नाम का जो गुरु ने नाम दिया था उसकी कमाई की साधना की। और जब उनकी आत्मा दूसरे स्थान में जहाँ का लाल सूरज, लाल बरन सूरज उजियारा, दूसरा स्थान जहाँ से मृदंग और बादलों की गर्जन निकल रही है और प्रातः काल का लाल सूरज, गुरु महाराज कहते थे इसकी लाली तो बदल जाती है पर उस सूरज की लाली नहीं बदलती। और उसी स्थान पर जब कबीर साहब पहुँचे तो कबीर साहब ने लिखा लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, और लाली मेरे लाल की, अपनी नहीं कह रहे कि मेरी लाली है, लाली मेरे लाल की, लाली जो है ये मेरे गुरु की है, लाली मेरे लाल की जीत देखौती लाल, वहाँ सब कुछ लाल ही लाल। तो वहाँ पहुँचे थे ब्रह्म स्थान पर
और ब्रह्म स्थान पर पहुंच करके ब्रह्म हो गए, दूसरे स्थान पर ब्रह्म हो गए, जबकि महाप्रलय में महाकाल तो सब नष्ट हो जाता है। और जो ब्रह्म स्थान पर पहुंचा उसको 10,000 वर्ष बाद क्या होगा वो सब दिखाई दे रहा। और उन्होंने संस्कृत में रामायण लिख दिया, और जो लिखा राम 10,000 वर्ष बाद आकर के क्या किए, जो उन्होंने लिखा था, वाल्मीकि जी ने जो लिखा था वही राम ने किया। 10,000 वर्ष पहले लिख दिया उन्होंने, जो ब्रह्म स्थान पर जहां से कृष्ण आए थे। और आपको तो सतलोक का रास्ता गुरु महाराज ने दिया। जो सूरत सतलोक पहुंच जाएगी वो लाखों करोड़ों युगों बाद क्या होगा, लाखों करोड़ों युगों पहले क्या हुआ था, वो सब आपको बोध और ज्ञान हो जाएगा। वहीं से जब कृष्ण आए थे तो कृष्ण ने थोड़े देर के लिए संजय को दिव्य दृष्टि दे दिया। हस्तिनापुर में बैठे हैं संजय और अंधे धृतराष्ट्र को बता रहे हैं महाभारत में क्या हो रहा। महाभारत में थोड़े देर के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दिया कृष्ण ने, तो उन्होंने देखा कि ये सब के सब मरे हुए हैं और मुझे तो केवल एक माध्यम बनना है, मुझे तो एक माध्यम बनना है, मुझे तो श्रेय मिल जाएगा। और तब वो तैयार हुए युद्ध करने के लिए। तो अब आप लोगों को इतना ऊंचा रास्ता मिला है। अब देखो, कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाया। संदीकनी ऋषि जो है कृष्ण के गुरु थे। वैसे दुर्वासा के आश्रम में भी जाते आते थे, दुर्वासा ऋषि से भी उन्होंने शिक्षा लिया, लेकिन संदीकनी ऋषि जो है उनके खास गुरु थे। और संदीकनी ऋषि के आश्रम पर रह करके ये लोग वहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। कृष्ण और सुदामा जंगल से लकड़ी तोड़ के लाते थे, दरवाजे दरवाजे आटा चावल मांग के लाते थे, और रोटी बाटी बना के खुद भी खाते थे, गुरुजी को भी खिलाते थे। सेवा उन लोगों ने भी की, गुरु के आदेश का पालन, गुरु की भक्ति उन लोगों ने भी की, और सेवा और गुरु की भक्ति राम ने भी की। राम ने भी गुरु किया, कृष्ण ने भी गुरु किया, ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी गुरु किया, गुरु हम आप भी कर रहे हैं। तो उन लोगों ने वचन का पालन किया तो उनका काम हो गया, उन्होंने सेवा की। हम भी सेवा करेंगे, हम भी वचन का पालन करेंगे, गुरु के आदेश निर्देश में चलेंगे। गुरु जिस दिन प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु हर पल हमारा ख्याल रख रहे हैं, 24 घंटा हमारा ख्याल रख रहे हैं, और हम लोगों से कई गुना ज़्यादा गुरु को जल्दी है हमारी जीवात्मा को वहाँ पहुँचाने के लिए। लेकिन उस लायक तो बने हम। जब जयमल सिंह महाराज डेरा ब्यास लौट के अम्बाला से चले गए सत्संग पोस्टपोन करके, और वहाँ जाके 106 बुखार हो गया। एक हफ्ते बाद जब सावन सिंह महाराज पहुँचे तो उन्होंने कहा, हुजूर आप जो है इतनी तकलीफ में थोड़ी थोड़ी तकलीफ सब में बांट देते। तो जयमल सिंह महाराज बोले कि कोई उस तकलीफ को सहन करने वाला मुझे दिखाई नहीं दिया। ऐसा मुझे पूरी संगत में ऐसा कोई जीव नहीं दिखाई दिया कि मैं अपनी तकलीफ जो है थोड़ा सा दे दूं और वो बर्दाश्त कर ले। आप समझ लो, जब उस लायक हो जाओगे, जब सावन सिंह महाराज उस लायक बन गए तो पूरी जिम्मेदारी उनको सौंप दिया। लेकिन जब बने तब, उससे पहले नहीं। अब कोई डॉक्टरी पढ़ रहा हो और उसे कह दिया जाए तुम ऑपरेशन कर दो तो थोड़ी कर पाएगा। जब ऑपरेशन करते करते जब परफेक्ट हो जाएगा तो जो है देख रेख करने वाला डॉक्टर नहीं रहेगा तो भी अकेले कर देगा ऑपरेशन। तो उसी तरह जब उस लायक हम लोग बन जाएंगे ना तो महात्मा हमारा काम कर देंगे। लेकिन हम उस लायक बने, और उस लायक बनाने के लिए गुरु महाराज जो है इस काम को में हम लोगों को लगा के रखे हैं। देखो, सेवा करके
ये आत्मा जब आई थी तो आत्मा के साथ न तन था न मन था, और ये तन मन जो है त्रिकुटी दूसरे स्थान से जो है ये पहला खोल, 5 तत्व का सूक्ष्म शरीर का पहला खोल जो है आत्मा के ऊपर पहला कपड़ा पहना दिया गया। उसके बाद जो है फिर 9 तत्व का कारण शरीर का, और फिर उसके नीचे स्वर्ग वैकुंठ में 17 तत्व का लिंग शरीर का, और ये 5 तत्व का ये मनुष्य शरीर। ये 4 कपड़े 4 खोल है। ये चारों खोल को उतारना है। सबसे पहले आप जो है सूक्ष्म शरीर का कपड़ा पहने हो, लेकिन ये कपड़ा सबसे बाद में उतरेगा। पहले 5 तत्व का उतरेगा, फिर 17 तत्व का उतरेगा, फिर 9 तत्व का उतरेगा, फिर 5 तत्व का उतरेगा, और तब आत्मा निर्मल होगी। तब आत्मा निर्मल होगी। और मन को भी वहीं लगा दिया, त्रिकुटी में ही, त्रिकुटी में मन का स्थान है, वहीं से मन हमारी आत्मा के साथ हो गया। सूरत तू दुखी रही हम जानी, जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी। मन के साथ जिस दिन से हमारी दोस्ती हुई उसी दिन से हम सब लोग दुखी हैं। दुख का कारण ही यही है। कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहत भुलानी। मन मूरख तन साथ बंधानी, मन मूरख और तन साथ बंधानी, उसके साथ खूंटे में बंध गई आत्मा। इंद्रिय स्वाद लुभानी, सूरत तू दुखी रही हम जानी। मन और तन का साथ हो गया। और मन तन का साथ कौन किया? काल प्रभु त्रिलोकीनाथ, जिनकी हजारों पंखुड़ियों पर बैठ करके दिया जल रहा, लौ निकल रही है ज्योति स्वरूप, और घंटा और शंख जिनके मुंह से बज रहा, आवाज आ रही है। उन्होंने सत्पुरुष की साधना करके, तपस्या करके, भक्ति करके, सेवा करके, आदेश का पालन करके हम लोगों को मांग लिया। काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ न विचारी। तुमको मांगा उसने हमसे, सौंप दिया मैं सेवा बस में। और काल लाए तन मन में घेरा, दुख सुख पाए तुम बहुतेरा। दुख में देखा तुमको जबहीं, और दया उठी हम आए तबहीं। गुरु महाराज हमारी तकलीफ के कारण उस सतलोक को छोड़ करके आए। हमारी दुख ने, तकलीफ ने मालिक को मजबूर किया यहाँ आने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है। उनके हम बच्चे हैं, उनके औलाद हैं, वंशज हैं हम, और हमारी तकलीफ जो है उनको वहाँ से मजबूर की आने के लिए। उसी तरह से इस समय महाराज जी जीवों के तकलीफ को दूर करने की चिंता उनको है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा आगे मुसीबत का पहाड़ गिरने वाला है, और उस पहाड़ से जीवों को बचाना है। इसलिए इस सर्दी की परवाह ना करके काफिला में निकले हुए हैं। जो लोग आके इससे जुड़ जाएंगे उनका खान पान बन जाएगा, ठीक हो जाएगा, चरित्र ठीक हो जाएगा, उनमें प्रेम आ जाएगा, दया आ जाएगी, सदाचार आ जाएगा, त्याग आ जाएगा, मानव के सारे गुण उनके अंदर आ जाएंगे, और वो जीव जो है अपनी आत्मा की चिंता करने लगेगा। आत्मा के जागरण के लिए वो अभ्यास करने लगेगा। आत्मा उसकी घर पहुंच जाएगी, जन्म मरण से छूट जाएगा। तो बुरे समय से बचाने के लिए तो काल जो है सेवा करके हम जीवों को मांग लिया, तो हम लोगों को भी सेवा करके ही उस कर्जे से आप छुटकारा पा सकते हो, अपने घर पहुंच सकते हो।
सेवा करके उसने हमको सतलोक से यहाँ मृत्युलोक में बुला लिया। तो मृत्युलोक से सतलोक जाने के लिए भी आपको सेवा करनी पड़ेगी। और हमको आपको तो पता नहीं कि भाई किस तरह का कर्जा है और उस कर्जे का भुगतान कौन सी सेवा से होगा। खाने वाला कहाँ है, खिलाने वाला कहाँ है, उसको खिलाएंगे हम कैसे, उसका खाएंगे कैसे, और ये लेन देन खत्म कैसे होगा। हम तो अंधे बहरे जीव, हमको क्या पता। वो गुरु को, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली है, जिनके अनंतों आंखें हैं, उनको ज्ञान है कि जिससे आपने लिया है उसको लौटाना है, वो कहाँ है। और वो दोनों लोग एक साथ कैसे एक प्लेटफार्म पर आएंगे, उनका लेन देन कैसे पूरा होगा, ये काम महात्मा करवाते हैं। इसलिए महात्मा बराबर जीवों को गोरख धंधे में लगा के रखते हैं। देखो, जैसे भंडारे का कार्यक्रम खत्म हुआ तब तक भाई काफिला आ गया। काफिला की सेवा गुरु महाराज बताते थे कि एक चौराहे पर भूत रहता था, तो उस रास्ते से जो कोई भी जाता था कहता था मुझे काम दो, काम दो। अब वो काम लोग बताते थे, 2 दिन 4 दिन का काम 2 मिनट में करके रख देता था। काम खत्म हो गया और काम मांगता था, लोग देते नहीं थे तो उनको जान से मार देता था। एक महात्मा उस रास्ते से गुजर रहे, महात्मा जी से बोला महाराज ठहरो, मुझे काम दो। अरे बच्चा काम करोगे? बोले हाँ। उसने कहा, महात्मा जी ने कहा वहाँ से एक बांस काट के ले आओ और गड्ढा खोदो, उसको गाड़ दो। बोले महाराज गाड़ दिया। बोले इस पर चढ़ो और उतरो। एक बार चढ़ के उतर गया, कह रहा मैं तो चढ़ के उतर गया। बोले नहीं, जब तक मैं दूसरा आदेश नहीं दूं तब तक इस पर चढ़ते उतरते रहो, इस बांस पर चढ़ते उतरते रहो, जब तक आपकी जीवात्मा अपने घर ना पहुँचे, गुरु में मिलके गुरु का रूप ना बनो, तब तक आप सेवा करते रहो, गुरु से प्रेम करते रहो, गुरु का दर्शन करते रहो। आप अपनी समीक्षा आंकलन करते रहो कि मैं गुरु के कितना नज़दीक पहुंचा हूं। परमार्थी वचन संग्रह में गुरु महाराज ने लिखा अपने हाथ से कि गुरु को तुम कितना प्यार करते हो। बेटा की शादी, लड़की वाला कहता है कि अगहन सुदी 10वीं को ही पंडित जी ने कहा बढ़िया दिन है, तो आप कहते हो ठीक है अगहन सुदी 10वीं को ही रख दीजिए। और बेटा की शादी क्या बारात लेके जाते हो अगहन सुदी 10वीं को, दादा गुरु का भंडारा भूल जाते हो। गुरु महाराज के आदेश को एक तरफ कर देते हो और बेटा की शादी करने जा रहे हो, उसको उसकी चिंता नहीं। गुरु महाराज ने कहा शादी ब्याह पूजा पाठ जो भी करना हो अपने रिश्तेदारों को भी बता दो कि अगहन सुदी 10वीं। भाई 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद हमारा आपके यहाँ आना नहीं होगा, ये बता दो। लेकिन आप तो जो है शादी ब्याह पूजा और गृह प्रवेश, अरे और दिन नहीं पड़ेगा, पंडित जी से कहो कि हम उस दिन नहीं मिलेंगे, आगे पीछे का दिन देख लो। लेकिन आप तो कहते ठीक है पंडित जी, आप जो पंडित जी की बात मान लेते। निगुरा कहता कागज लेखी और सतगुरु कहते आँखन देखी, वो आँखन देखी वाले की तो मानते नहीं हो। अंधे जो कागज को पढ़े हुए हैं, जब प्रलय होगा तो वेद शास्त्र सब जो है इस पानी में गल के समाप्त हो जाएंगे, उनकी तो बात आप मान लेते हो। ये पृथ्वी जो है पानी में घुल जाती है और पानी जो है आग में, और आग जो है हवा में, और हवा में आकाश में, आकाश सबको समेट लेता है, सब कुछ खत्म हो जाता है जब प्रलय। और महाप्रलय तो जब आता है तो सत्पुरुष महाकाल तक को चटाई की तरह समेट के रख देते हैं। और उस सत्पुरुष की वचन पर आपको भरोसा नहीं, और ये संसारिक पंडितों के ऊपर, संसारिक ज्ञानियों के ऊपर, जिनको किताबी ज्ञान है। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तेने कदर न जानी, संत प्रेम के सिंधु भरे हैं, तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी।
महात्माओं को पहचानना इतना आसान काम है? तो दुनिया में हम इतने लिप्त हैं, तो हमको इन सब चीज़ों से ऊपर उठ कर के गुरु को तो अदना बच्चा समझते हैं और संसार को हिमालय पहाड़ से भी बड़ा समझते हैं। बताइए काम कैसे होगा? गुरु कहे पूरब को, चेला पश्चिम जाए, और अंदर टाटी कपट की कैसे होए मिलाप। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, गुरु का दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। काज तेरा कैसे होए भाई, ऊपर गुरु संग लगन लगाई। ऊपर दीन गरीबी साजा, भीतर धन और मान बिराजा। भीतर जो है दर्शन नहीं करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। बताइए काम कैसे होगा हमारा? हमको तो गुरु को अंदर में बसाना है, और गुरु 24 घंटे हर पल इस प्रतीक्षा में है कि आप उस लायक बनो कि आपको ये दौलत, ये चाबी आपको दे दिया जाए। गुरु महाराज एक दृष्टांत देते थे कि एक सेठ जी थे, उनके पास एक ही बच्चा था। बच्चा जो है मनमुखी था, तो रोज़ जो है एक पैसा ले जाके घर के आगे जो है कुआं था, कुएं में डाल देता था। तो लोगों को डरा धमका के जब पैसा देना बंद कर दिए तो डराने धमकाने लगा। तो माँ से ले लिया, कभी पिताजी से ले लिया, कभी नौकरों से ले लिया। एक दिन जो है सबने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे पैसा, तुम पैसा लेके कुआं में फेंकते हो, बेकार हो जाता है पैसा, हम नहीं देंगे एक पैसा भी अब। तो उसने सोचा भाई पैसा तो मुझे डालना है, तो जाके किसी के यहाँ सुबह से शाम तक मजदूरी किया, और एक पैसा उसको मजदूरी मिली शाम को। लेके आया तो बड़े आराम से उसने संभाल के पैसे को रख लिया। सेठ जी ने पूछा बेटा आज पैसा डाल दिया कुएं में? तो नहीं। क्यों? पैसा नहीं मिला? बोले पैसा तो है, ये देखिए पैसा तो है मेरे पास, लेकिन आज कुएं में नहीं डाला मैंने। क्यों नहीं डाला भाई? जब पैसा भी है और वो तुम डालते हो, नियम भी है तुम्हारा, तो तुम क्यों नहीं कुएं में डाले आज? बोले बड़ा मेहनत करके आज मैंने पैसा कमाया है, आज मुझे पैसे की कीमत समझ में आई। उन्होंने कहा ये लो चाबी, और आज से तुम घर के मालिक बन गए। जब उस लायक बन जाओगे तो मालिक एक पल देर नहीं लगाएगा, मिनटों में आपका काम कर देगा। अब आप लोग ये समझिए कि ये काफिला निकला हुआ है, और इस काफिला की सेवा हम लोगों को करनी है। अब उसमें देखो सेवा के भिखारी नहीं होते। महात्मा भिखारी होते तो लोहे को सोना बनाना जानते थे, सारी दुनिया का लोहा खरीद के सोना बना के सबसे बड़े धनवान बन जाते। लेकिन महात्मा दाता होते हैं, वो देने का काम करते हैं। और जितने लोग गुरु महाराज के पास आए हैं जो सेवा देते हैं, वो पहले से उनके घर परिवार में बरकत मिला है, संस्कार पड़ा है बच्चों में, और उनकी तरक्की हुई है, किसी के अंदर कमी नहीं आई। तो गुरु महाराज जो कहते थे 10 गुना से 100 गुना करके हम लौटा देते हैं। महात्मा जो आप देते हो उसको 10 गुना से 100 गुना करके लौटा देते हैं। कितना सा चावल, और चावल भी नहीं, वो कनकी लेके गए थे खुदी सुदामा, और उस खुदी को खा करके और कृष्ण ने सुदामा पूरी बसा दिया। अगर वो चावल नहीं लेके गए होते तो सुदामा पूरी कृष्ण नहीं बसा पाते। भाई ट्रैक नहीं बनेगा तो ट्रेन कैसे चलेगी? लखनऊ के लिए नई दिल्ली से रेलवे लाइन नहीं हो तो ट्रेन कैसे उड़ के जाएगी? ट्रैक तो चाहिए। गुरु की दया आपके पास तक आए उसके लिए रेलवे लाइन तो आपको बनाना पड़ेगा। तो वो ये सेवा रेलवे लाइन है। तो आपको सेवा ये करनी है तो 10 गुना से 100 गुना करके लौटा देते हैं, पहला लाभ। दूसरा लाभ कि आपके कर्जे का भुगतान हो जाता है। किसी का खाए हो, किसी का पिए हो, किसी के बिजली के रोशनी में ठहरे हो, किसी ने
आपको दवाई ला करके दिया, वो दवाई आप खाए हो निरोग होने के लिए। अब आपकी सेवा एम्बुलेंस चल रही है तो उसमें दवाई में आपकी सेवा लग गई तो उससे हो गया। भंडारा में रोटी खा लिया और आपके प्रचार से 10 लोग वहाँ आकर के सत्संग सुने, 1-2 आदमी भी जुड़ गया तो 1000 गाय को कसाई बाड़े से लौटाने का लाभ एक जीव को सत्संग में लाने का होता है। तो आपके सेवा से प्रचार होगा। प्रचारक लोग दिल्ली के प्रेमी जा रहे हैं, प्रचारक लोग गाड़ियों से प्रचार करते हैं, महाराज जी सत्संग सुनाएंगे, नाम दान देंगे, उनके अंदर दया करेंगे तो उससे लोगों को लाभ मिलेगा। तो आपके कर्जे का लेन देन खत्म हो जाएगा, 10 गुना से 100 गुना करके लौट आते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि माहौल जब बदल जाएगा, जब सत्संग की बात समझ में आ जाएगा तो वो लोग चोरी, कत्ल, बेविचार, मिलावट, कम तौलना, जानवर, पशु पक्षियों की, इंसान की हत्या करना, ये सब बंद कर देंगे। सब में प्रेम आ जाएगा, सदाचार आ जाएगा, त्याग आ जाएगा। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग आएगा, सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले, 100 मन गेहूँ चावल पैदा होगा सतयुग आने पर। सतयुग आने पर बीघे में 100 मन मिले, दूध घी की सुधा धार बह जाएगी, चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा, लोगों के घर में ताले नहीं लगेंगे। ये आपके सेवा से अगर ऐसा बदलाव हो जाए और ऐसा अच्छा वातावरण देश दुनिया का बन जाए तो बताइए इससे और क्या। अगर कितना खराब समय है, आप आते हो सत्संग में, आपके बच्चों का झगड़ा किसी से हो जाए, अब कोर्ट कचहरी थाने चौकी के धक्के खाओगे, वहाँ पैसा आपका बर्बाद होगा। उस आफत से बच जाओगे जब सेवा आप दोगे और इस सेवा को महात्मा सही जगह लगा करके और दुनिया को बदल देंगे, दुनिया के लोग अच्छे रास्ते पर चलने लगेंगे। तो बताओ कि जब अच्छे रास्ते पर चलेंगे अच्छा माहौल बन जाएगा, सब जगह अच्छाई का वातावरण हो जाएगा। तब तो सतयुग आएगा जब जानवर भी सब्जी और फल नहीं खा पाएंगे। आज बीमार को फल नहीं मिल रहा है, बीमार को फल नहीं मिल रहा, और इंसान क्या, जानवर पशु पक्षी भी फल नहीं खा पाएंगे और सब्जी नहीं खा पाएंगे। ऐसा समय आ जाएगा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। तो आप सब लोग बढ़िया खुश हो कर के अपने भसान करने के लिए, और उस भसान करने के लिए लेके जा रहे थे, प्रवाहित करने के लिए, तो काफ़ी लोग जो थे उनके साथ एक मिश्रा जी पंडित जी जो थे, वो किसी मुसलमान के घर में घुस के और झंडा उतारने के लिए, उसके घर पर झंडा लगा था, झंडा उतारने के लिए चढ़े तो मुसलमान के बच्चों ने उनको उतारा और ज़बरदस्ती और घर में ले जाके टुकड़े टुकड़े काट के उनको फेंक दिया। बड़ी चर्चा हुई थी, बहराइच की बात है, बहराइच की बात है, अखबार में पढ़ा था हम लोगों ने। तो बताओ इस तरह का जहाँ हिंदू मुसलमान ये वो, भाई परमात्मा ने तो इंसान बनाया और सभी इंसान हैं। मुझे तो ये भी पता नहीं किसकी क्या जात है। जब शादी ब्याह की बात कोई करता है तब तो पूछते हैं भाई क्या आपको, आपकी बिरादरी क्या है, उसी बिरादरी में तो आपको लड़का बताएंगे या लड़की बताएंगे, नहीं तो हम पूछते ही नहीं, समझे कि नहीं। तो परमात्मा ने तो इंसान बनाया, मानव बनाया, लेकिन जानवर पशु पक्षियों की हत्या से हम लोग इंसानियत को तिलांजलि दे दिए। इंसानियत है ही नहीं, मानवता है ही नहीं, सब जानवर पशु पक्षी हो गए और इंसानियत ख़त्म हो गई। आपका छोटा बच्चा है, अगर वो टट्टी किया और सारे शरीर में लगा लिया तो आप उसको ले जाके नल पर नहलाते धोते हो, साबुन तेल लगाते हो, बढ़िया साफ़ सुथरा कपड़ा पहना के तब कलेजे में चिपकाते हो। उसी तरह से आप गंदे हो गए हो, आपका खान पान चरित्र बोली भाषा सब बिगड़ गया। महात्मा आपको साफ करके, आपकी आत्मा को निर्मल करके
कलेजे में लगा लेंगे। आपकी आत्मा से प्रेम है महात्मा को और आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपको साफ सुथरा करके तब कलेजे में चिपकाएंगे। महात्मा किसी की जाति नहीं बनाते बिगाड़ते। आप अपने जाति धर्म में रहो, हिंदू हो हिंदू बन के रहो, मुसलमान हो मुसलमान बन के, बड़े हो बड़े बन के रहो, छोटे हो छोटे बन के रहो। मैं तो हमारे एक चाचा थे तो अष्टजाम वगैरह में गाने जाते थे और पार्टी जैसे नाच नौटंकी की पार्टी उस तरह से वो चलाते थे। अभी लकवा मार दिया है, ना बोल पाते हैं ना उठ पाते हैं। 4 लोग जो है उनको बैठाते हैं और 4 लोग लेटाते हैं और चल फिर नहीं पाते। हमने कहा ये जो करते हो इस शरीर रक्षा के लिए हरे रामा हरे कृष्णा गाते हो गाओ, लेकिन अपनी आत्मा के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ कर लो। लेकिन उन लोगों के समझ में आएगा ये बुराइयां जो है ना सत्संग में सदगुरु के पास जाने से रोकती है जीव को। बुरे अरे वहाँ जाएंगे तो हमारा खान पान बदल जाएगा, मांस खाना छूट जाएगा। सीतामढ़ी से 2 ठाकुर लोग कई साल पहले गुरु महाराज जब थे तब आए, आपस में बातचीत किए बिहार में कि अरे भाई चलते हैं मथुरा जय गुरुदेव के आश्रम पर। तो दूसरा साथी कह रहा अरे तुम जाओगे तो वहाँ खाना पीना दोनों बंद करवा देंगे, वो नहीं जाएंगे। बोले अरे चल कोई बात नहीं, खाना पीना नहीं बंद करेंगे, लेकिन चल के देख के तो आते हैं, उनका दर्शन करेंगे और उनकी बात सुन के आएंगे। अरे कोई ज़बरदस्ती थोड़े वो छोड़वा देंगे खाना पीना, चलते हैं। दोनों ने विचार बनाया, 4-4 बोतल शराब की लेके चल दिए और रास्ते में पीते आए अपना। और मथुरा जब पहुँचे, भंडारे का कार्यक्रम था, गुरु महाराज के समय की बात है। वो जो है उनकी बोतल ख़त्म हो गई मथुरा पहुँचते पहुँचते। अब उन लोगों ने पता किया, अब तो अपने आश्रम के अगल बगल में शराब की दुकानें खुल गई, लेकिन उस टाइम शराब की दुकान शहर में थी। तो वो बेचारे दोनों लोग चले गए शहर में और जाके लाइन में लगे। जब नंबर आया तो इन लोगों ने कहा भाई 1 बोतल दे दो। तो इनकी भाषा से वो दुकानदार समझ गया कि ये लोग बाहर से आए हैं, ये लोग मथुरा के मूल निवासी नहीं हैं, ये लोग बाहर के आदमी। भैया कहाँ से आए हो? तो बिहार से। यहाँ कहाँ आए हो? तो जय गुरुदेव आश्रम पर आया हूँ। अरे जय गुरुदेव आश्रम पर आए हो और शराब खरीदने के लिए लाइन में लगे हो? अरे हम दुनिया को शराब देंगे, तुमको नहीं देंगे। वो लौट करके फिर दूसरे लाइन में लगे, दूसरी दुकान पर। उसने भी जो है इनकी भाषा समझ के ये कर लिया, उसने भी नहीं दिया। अब दोनों ने कहा भाई 2 दुकान पर हो गया, अब तीसरी दुकान पर हम नहीं चलेंगे। अब जब वो लग रहा है कि महात्मा ही कुछ ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि हम लोगों को शराब ना मिले और शराब ना पिए, चलो यार आज के बाद शराब पिएंगे ही नहीं। उन लोगों ने संकल्प लिया, अच्छे सत्संगी बन गए। ये राजेश, अपने राजेश जो बैंक में मैनेजर हैं, लखनपुर फरीदाबाद में उन्होंने फ्लैट ले लिया जहाँ सतीश जी का कार्यक्रम हो। उनके गांव के बगल के लोग हैं ये दोनों लोग, और अच्छे सत्संगी हो गए। तो महात्मा कैसे जीवों को बदलते हैं ये सब जो है उनके ऊपर निर्भर है। तो आप सब लोग सेवा का लाभ समझ गए कि देखो सेवा से आपका कर्जा खत्म होगा, सेवा से धन पवित्र होता है। उस जब अपवित्र धन को खाओगे तो आपका खान पान खराब, बोली भाषा खराब, आपके बच्चों का चरित्र खराब हो जाएगा। और जब देखो गांव में पहले गेहूं काट के ले आया, उसकी दवाई होती थी, तो जैसे ढेर लगाते थे वजन करने के लिए, तो उसमें से निकाल के पंडित को, ये नाई को, फलाने को, ढिमाके को, सबको आप देते थे। तो उससे धन पवित्र हो जाता था, अन्न पवित्र होता था। तो आप उसको खा के लड़ाई झगड़ा लोगों से, किसी को गोली नहीं मारते थे, किसी की इज्जत नहीं लूटते थे, किसी का कत्ल नहीं करते थे, आपको सद्बुद्धि मालिक देता था। तो आप जब इस धन को गुरु के आदेश में दान करोगे, गुरु बिन दान हराम है, ता पूछो वेद पुराण। देखो वेद शास्त्र भी कहते हैं
कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा दान में लगाओ, तो उससे धन पवित्र होता है। महात्माओं ने कहा कि घर में बढ़े दाम, नदी में पानी बढ़े, घर में बढ़े दाम, और दोनों हाथ उलाचिए, यही सयानों काम। इसलिए जब आप उसमें से कुछ निकाल के दान करते रहोगे ना, तो जो बचेगा वो पवित्र हो जाएगा। वो पवित्र हो जाएगा तो उसको खाने पीने और उपयोग में लाओगे, तो उससे गलत काम नहीं होगा। गलत काम से भी बचोगे आप, गलत काम से भी बचोगे, कर्जा भी आपका खत्म हो जाएगा, और गुरु प्रसन्न भी हो जाएंगे। अच्छा समाज, अच्छा माहौल देश दुनिया का बन जाएगा, और 10 गुना से 100 गुना करके लौटा भी देंगे। मतलब 4-4, 5-5 लाभ जो है गुरु के आदेश में दान करने से मिलता है। तो आप सब लोग, जो लोग सेवा